Okay, we are continuing with the NMTC workshop on number system. Okay, on first question, if x to the power 4 minus y to the power 4 equal to 15, where x and y are positive integers, then x4 plus y4 equals to what? Options are there: 17, 31, 32, 113. Let's see the solution. Here we can say that x4 minus y4, तो हम इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 15. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 15. अगेन फर्दर सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई. ये 15 है, हम इस 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 1. ओके, अब हमें पता है कि दो एक्स एंड वाई हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा, दो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो भी एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा. अब अगर दो पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर है और एक दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करने पर, तो हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को ऐड करने पर हमें एक बड़ा नंबर मिलेगा एज कम्पेयर टू पॉजिटिव नंबर को ऐड करने पर. तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 होगा ही होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 होगा, एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. ओनली पॉसिबल थिंग्स आर दिस. ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम, द लास्ट टू इक्वेशन. तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1. ठीक है, तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई जो हमारी लास्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है. तो हमें पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x4 प्लस y4, तो हमारा आंसर हो गया 2 टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 4, which is 16 plus 1 gives you 17. Okay, let's see next try. Next question. It is given that a minus 5 whole square plus b minus c whole square plus c minus d whole square plus b plus c plus d minus 9 whole square is equal to 0. Then find the value of a plus b plus c into b plus c plus d. Options are there: 0, 11, 20, 999. Sorry, it's not 999, it's 99. Okay, so what's the answer? हम यहाँ से देख सकते हैं. अब हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन जो है इसमें प्रॉपर्टी का यूज होगा. प्रॉपर्टी का यूज क्या होगा? a माइनस 5 का होल, अब देखो एक नंबर का स्क्वायर दे रखा है हमें, a माइनस 5 का होल स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर दे रखा है. अब चार स्क्वायर नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट हमें पता है कि 0 आता है. तो ये कब पॉसिबल हो सकता है कि एक स्क्वायर नंबर है, चाहे नंबर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उस नंबर का स्क्वायर करने पर हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट 0 आता है. तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जो नंबर का स्क्वायर है वो नंबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. अगर नंबर इटसेल्फ 0 होगा तो ही ये रिजल्ट पॉसिबल है. तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि a माइनस 5 शुड बी इक्वल टू 0. सो a इक्वल्स टू 5 होगा, b इक्वल्स टू c होगा, c इक्वल्स टू d होगा. ठीक है, a इक्वल टू 5 हो गया, b इक्वल टू c हो गया, c इक्वल टू d हो गया, एंड
बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 9 होगा। अब बी सी और डी आपस में इक्वल है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी की जगह हमने बी रख दिया और डी की जगह भी बी रख दिया हमने, तो यहाँ से 3b इक्वल टू 9, तो b इक्वल टू आ गया हमारे पास 3, b इक्वल टू 3 आ गया, तो ये c के इक्वल भी होगा, ये d के इक्वल भी होगा। ठीक है, अब वैल्यू निकालनी है तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 प्लस 3 प्लस 3 into 3 plus 3 plus 3, which will give you 11 into 9. The answer is 99. Option number D. Okay. Next question is a number with 8 digit is a multiple of 73 and also multiple of 137. Full stop. The second digit from the left equals 7. Then the sixth digit from the left equals, options are there, 1, 7, 9, can be any digit. Okay, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। एक 8 डिजिट का नंबर है जो 73 का मल्टीपल भी है और 137 का मल्टीपल भी है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो नंबर है वो 137 और 73 दोनों का मल्टीपल है, 137 इंटू 73 का मल्टीपल है। तो जब हम 137 को 73 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 10001, 10,001। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर है वो 10,001 है, तो मतलब जो नंबर है वो 10,001 का मल्टीपल है। और नंबर क्या है हमारे पास, 8 डिजिट नंबर है। ठीक है, वो 10,001 का मल्टीपल है। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी द प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 11। 11 को जब हम मल्टीप्लाई करें एक सिंगल डिजिट नंबर से तो हमें क्या दे रहा है, 33 दे रहा है। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 101। 101 को हम एक सिंगल डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिलता है 303। सिमिलरली एक 101 हमारे पास नंबर है, उसे हम किसी भी 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से 23 से। जब हम इसे 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 23। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक नंबर है 1001, इसे भी हम किसी 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, लेट्स से, तो हमारे को क्या मिलेगा, हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा, अगर लेट्स से हम इसे 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। इस बार पहले 101 था, हम 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते 23 मिलता था। 4 डिजिट नंबर है 1001, उसे हम 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मिलेगा 123 इंटू 123। आप चेक कर सकते हो एक बार। ठीक है, तो मतलब क्या है, अगर कोई नंबर है 10001, अगर उसके हम एक डिजिट कम से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर बार बार रिपीट होके आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर प्रॉपर्टी हमारी आगे भी यूज इसी तरह चलेगी। हम बोल सकते हैं 1001 है, 3 बार जीरो आ रहा है बीच में,
हम किसी नंबर 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 मिलेगा। ठीक है, तो अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक 5 डिजिट नंबर है 1001, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर से तो हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए 8 डिजिट मिलना चाहिए। तो लेट से हम सेम बोल सकते हैं कि ABCD हमारा एक नंबर हो गया। ABCD को हम 10,001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा ABCD और ABCD। तो ये हमारा एक 8 डिजिट नंबर आ गया ABCD ABCD, क्योंकि बोला क्या क्वेश्चन में 137 और 73 का मल्टीपल है, मतलब 10,001 का मल्टीपल है। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक हिंट और गिवन है द सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इक्वल 7। तो लेफ्ट हैंड से जो सेकंड डिजिट है वो 7 की इक्वल है। मतलब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो B है ये B हमें 7 की इक्वल गिवन है। B 7 के यहाँ पे 7 की इक्वल है तो यहाँ पे भी B जो होगा वो 7 की इक्वल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है द सिक्स्थ डिजिट ऑफ द लेफ्ट हैंड, तो सिक्स्थ डिजिट लेफ्ट हैंड से कौन सी होगी, सिक्स्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज B, और B का आंसर इज 7, तो जो 7 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी इंटीजर n is 9 minus n plus 2 the whole square a real number। कितने इंटीजर n के लिए ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस n प्लस 2 का होल स्क्वायर एक रियल नंबर होगा। ठीक है, ऑप्शंस आर 3 5 7 इनफाइनाइट। लेट्स सी द सॉल्यूशन। हम बोल सकते हैं यहाँ पे 9 माइनस एन प्लस 2 का होल स्क्वायर कितने रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो मतलब स्क्वायर रूट के जो अंदर नंबर आ रहा है, ये स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये रियल नंबर होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हम नेगेटिव को कभी डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एन प्लस 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9। तो यहाँ से हो जाएगा एन प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। एन की वैल्यू आ गई हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 1। एन की वैल्यू हमारे पास आ गई लेस देन और इक्वल टू 1। अब एन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 हम चेक कर सकते हैं कि क्या क्या होगी। लेट से पहली वैल्यू हम रखते हैं 1 0 -1 -2 -3 -4 एंड -5। यहाँ तक तो हमारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अब जैसे ही आप इसमें -6 रखोगे, एन से छोटा कुछ भी रख सकते हैं, पर जैसे ही आप एन की वैल्यू -6 रखोगे द नंबर इज नॉट डिफाइंड। सिमिलरली एन की वैल्यू -7 रखोगे, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा और नंबर नॉट डिफाइन होगा। तो ये वैल्यू कब कब के लिए डिफाइन हो रही है कि आप यहाँ से देख सकते हो कि एन की वैल्यू हमारी 1 से लेकर -4 के अंदर हो रही है, -5 तक हो रही है। तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, तो टोटल 7 वैल्यू इज पॉसिबल। हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर, how many solutions are there for a comma b if 7ab 73 is a 5 digit number, is a 5 digit number divisible by, how many solutions are there for a comma b if 7ab 73 is a 5 digit number divisible by 99। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें डिविजिबिलिटी रूल होना याद होना चाहिए कि कोई नंबर किस नंबर से कब डिविजिबल होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर है 7ab 73, तो पहले हम इस पर डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं 11 का। अगर कोई नंबर 99 से डिविजिबल होगा तो वो 11 से डिविजिबल होना ही चाहिए। अगर वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, सम ऑफ द नंबर एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ द नंबर एट इवन प्लेसेस। तो हम कर सकते हैं 7 + b + 3 माइनस 7 + 9 शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो यहाँ से हम सॉल्व करने पर हमें आएगा
b माइनस ए प्लस 3 इक्वल टू 0 और a माइनस बी इक्वल टू 3। लेट्स से हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अगेन इसमें हम थोड़ा सा चेंज करके इसको उल्टा कर देते हैं। इस बार हम बोल सकते हैं, हो सकता है कि ये नंबर हमारा 7 प्लस बी प्लस 3 माइनस 7 प्लस 9 शुड बी मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, या फिर 11 के इक्वल हो। 11 के इक्वल होगा तो हमारे को यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमें मिलेगा a माइनस बी इक्वल टू -8। लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे पास। सिमिलरली जब हम इस नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है सम ऑफ ऑल द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5। तो 7 प्लस ए प्लस बी प्लस 7 प्लस 3, इसको करने पर हमें मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 17 प्लस ए प्लस बी शुड बी डिविजिबल बाय 9 और मल्टीपल ऑफ 9, शुड बी डिविजिबल बाय 9, सॉरी should be divisible by 9. Okay, 9 just wait is equal to divisible by 9। ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो द पॉसिबल कॉम्बिनेशन था, या तो हमारा a प्लस बी की वैल्यू हो जाए वो 1 के इक्वल हो जाए, 17 प्लस 1 18 हो जाएगा, ठीक है, तो भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। एक पॉसिबल केस और हम बना सकते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू हमारी 10 हो जाए, तो भी ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास 4 इक्वेशन आ गए 1 2 3 4। अब इन 4 इक्वेशन को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, जब आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को सॉल्व कर दोगे, जब आप इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व करोगे तो आपको नॉट पॉसिबल केस मिलेगा कि सॉल्व की नहीं जा सकती है, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 को सॉल्व करोगे, अगेन सेम नॉट पॉसिबल केस मिलेगा कि कभी भी ये सॉल्व हो ही नहीं सकती। अब हम 1 और 2 को सॉल्व क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 1 और 2 में हमने एक ही रूल लगाया है 11 का, तो इसलिए हम 1 और 2 को एक लेंगे और सिमिलरली 3 और 4 में से एक लेंगे। 1 का 3 के साथ कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, 1 का 4 के साथ कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जब आप 2 को और 3 को सॉल्व करते हो, 2 को और 3 को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा, अब जब चेक कर सकते हो 2 और 3 इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो 2a इक्वल टू -7 आएगा, और ओके, और a की वैल्यू हमारे पास 2 और 3 को सॉल्व करोगे तो भी आपके पास जो केस आएगा वो नॉट पॉसिबल केस आएगा, ठीक है। सिमिलरली पर जब आप 2 एंड 4 को सॉल्व करते हो, 2 एंड 4 को सॉल्व करते हो तो आपको 2 और 4 को सॉल्व करने पर मिलेगा 2a इक्वल टू सॉरी 2a इक्वल टू 2। तो यहाँ से सॉल्व करने पर मिलेगा a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 एंड b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो सिर्फ हमारे पास एक ही केस बन सकता है ये, तो द आंसर्स आर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 9। ओके, so ये only possible case था। So answer is option number D। A की possible की option number D। Okay, thank you।